ये बताइएगा कि हुकूमत को शिकस्त हुई है। अब ये तो कहा जाए तो गलत तो नहीं होगा ना कि यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस सादिक संजरानी परसों ये होने जा रहा है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपने कानूनी चीजें जिसमें जो डिस्कस की है ना, वो बड़ी अहम है। और मैं सिर्फ एक बात करूंगा और फिर इरफान कादर साहब, क्योंकि बहुत ही माशाल्लाह सीजन्ड और बड़े समझदार वो कानूनदान है, उनकी राय से सब मुस्तफीज होते हैं। मुझे ये समझ आई है कि एक नई रीत आ गई है पाकिस्तान में कि आप अगर अदालतों के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दें तो फिर अदालतें कहती हैं बिल्कुल ये पॉलिटिक्स है, हमने इसमें जाना ही नहीं है। अगर आप जो पाकिस्तान की फौज है या एजेंसीज है उनके बारे में गुफ्तगू शुरू कर दें तो उनका भी रवैया जो है वो हमें ऐसा लगता है कि जो लोग गालियां निकाल रहे हैं कोई उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा, कोई कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो एक नया कल्चर हमें ये नजर आया कि बस ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास लोग हैं और अगर आप मीडिया के जरिए अपने वहां पर भी आपके हमायती हैं तो फिर आप खुली छुट्टी है। आप जिसको गाली देंगे वो बिल्कुल डरेगा, दबेगा और फिर वही करेगा जो आप करना चाहेंगे। तो अब मेरा ख्याल है कि इरफान कादर साहब जो है वो हमारे साथ हैं, तो ये जो सारी कानूनी जंग हो रही है और जो रवैया है इस वक्त सारा, मेरा ख्याल है इस पर वो सबसे बेहतर वो राय दे सकते हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर तबसरा जरूर हो सकता है। बिल्कुल समीर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इरफान कादर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कादर साहब, ये बताइएगा, अब जब ये मामला सामने आया था सेनेट में, जब यूसुफ रजा गिलानी ने हाफिज शेख को शिकस्त दी थी, उस वक्त शहबाज गिल ने कहा था कि हम ये जो वीडियो है इसको लेके चैलेंज करेंगे इनकी कामयाबी को। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। आप समझते हैं कि इतना सफिशिएंट एविडेंस है और क्या हुकूमत को ये एविडेंस उठाना चाहिए था या इसके साथ कोई और चीज उठानी चाहिए थी जिसकी वजह से आज उनको इतनी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ता? का ख्याल ये था कि इलेक्शंस जो है वो होने चाहिए, उसमें उनका नुकसान होगा, लिहाजा वो चाहते थे कि ये ओपन बैलेटिंग हो और उसके लिए उन्होंने न सिर्फ के सदर पाकिस्तान को एक रेफरेंस किया बल्कि वो इसके साथ साथ एक ऑर्डिनेंस भी लिया है और वो रेफरेंस और ऑर्डिनेंस जो है वो नतीजा जो है आपके सामने है। तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवा दी है और वो वैसे ही कराए जैसे कि आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। अब उसके बाद से ये जो आपस की इनकी कंटेंशन है वो चल रही है कि हुकूमत दोनों हाई मॉरल ग्राउंड की बातें और इस प्रोसेस में डेफिनेटली ये जो इलेक्शंस होते हैं उसमें आइडियल कॉन्डक्ट तो किसी का भी नहीं होता। हम आइडियलाइज करते हैं तो यहाँ कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है और इलेक्शन में जोड़ तोड़ भी होता है और लिहाजा जब भी कोई इलेक्शन में कमजोर पड़ने की कोशिश होती है कि वो ये कहे कि दूसरा फरीक जो है बड़ा करप्ट है। और बड़े सालों से, पिछले 60-70 साल से पाकिस्तान का ये जो सियासी जो टग ऑफ वॉर है, इसमें हम यही चीज देख रहे हैं कि करप्शन को इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे के खिलाफ कि वो करप्ट है और इलेक्शन जो है वो अपनी जगह पे उसका नतीजा जो है वो सामने आ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपनी अदालतों को, अपने इदारों को हरगिज़ ये जो सियासी टग ऑफ वॉर है इसमें ड्रैग नहीं करना चाहिए और सियासतदानों को चाहिए कि आप खुद ही तय करें और अगर कोई कानून साजी करनी है तो पार्लियामेंट के जरिए की जाए। ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं इनको अवॉइड किया जाए। इरफान साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास यानी हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शंस रह गए रिलेटेड टू यूसुफ रजा गिलानी? क्योंकि अब तो परसों शायद ये मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कोई ऑप्शंस रह गए? किसके पास? हुकूमत के पास? जी बिल्कुल जी, मैं आपका जी, हुकूमत के पास अब ऑप्शन यही है ना। एक को तो इलेक्शन कमीशन में भी उन्होंने पिटीशन डाली हुई है और अदालत में भी वो मामलों को लेकर जाते रहते हैं, तो डेफिनेटली कोर्ट्स को बीच में इन्वॉल्व किया जाएगा, अभी भी करेंगे। वो ऑप्शन हमेशा होते हैं हुकूमत के पास, उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये है कि बिहाइंड द सीन्स जो जोड़ तोड़ है वो भी चल रहा है, तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो हुकूमत जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी ताकि सेनेट में वो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है या उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम ना हो और हुकूमत में भी वो रहे। उसके लिए जो भी कोशिश है वो करेंगे। यही ऑप्शन, उनके पास ज्यादा ऑप्शन तो ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ कम होंगे, लेकिन भर कैफ इस वक्त तो ये एक लड़ाई मची हुई है और बड़ा मुश्किल टाइट रोप वॉक है हुकूमत के लिए इस वक्त।
अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी डिले आ रही थी, ये बताइएगा अगर 22 मार्च को जो ये समाअत मुकर्रर की गई है, अगर इसमें फैसला हुकूमत के हक में आ जाता है, यानी यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ आ जाता है, उनको डीनोटिफाई कर दिया जाता है या नाअहल करार दे दिया जाता है, और फर्ज करें परसों वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं और चेयरमैन सेनेट बन भी जाते हैं, तो फिर क्या होगा? कमीशन जो है क्योंकि अब तक जो भी एविडेंस सामने आया उस कैसेट के वीडियो कैसेट के बारे में, ये जो वीडियो कैसेट जिस पे सारा बेस करता है, अगर हुकूमत की पिटीशन में कोई स्ट्रेंथ होती तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई इंटरिम रिलीफ जरूर मिल जाता है, क्योंकि जब इंटरिम रिलीफ मिलता है तो मतलब होता है कि आपका प्राइमा फेशी केस है आपके, तो फिर ही आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दी जाती है, क्योंकि इंटरिम रिलीफ इस पर नहीं मिली अब तक हुकूमत साइड को। उससे बाजार यही लगता है कि ऐसा फैसला नहीं है जिसमें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है उनको किसी तरह से भी डिस्क्वालीफाई या डी-सीट किया जाएगा। ठीक है समीर इब्राहिम साहब, 22 मार्च को समाअत तो होगी, लेकिन परसों तो खैर इलेक्शंस हैं, और अगर नंबर्स देखे जाएं तो इस वक्त हुकूमत के पास 51 का फिगर मौजूद है, 51 ही चाहिए जीतने के लिए, और अगर जमात इस्लामी का एक बोर्ड निकाल दें तो फिर 50 हो जाएंगे। हुकूमत के पास इस वक्त 48 है, 48 वर्सेस 50। लेकिन आपको लगता है कि इसमें भी वही गेम होगा जिस गेम की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत करती आ रही है कि पैसा चलता है, चीजें चलती हैं, वोट इधर उधर होते हैं, दोनों में से कोई भी जीते वोट इधर उधर तो जरूर होगा? देखिए, पैसा तो हर तरफ से चलता है, वो इसमें थोड़ा सा क्योंकि मार्जिन 1-2 वोटों का है, अगर उसमें बलूचिस्तान के जो लोग हैं जैसे ANP के लोग हैं या जो ये BNP मैंगल के जो लोग हैं, इनमें से कोई भी अगर सेनेटर जो है ओपनली ऐलान कर देते हैं कि हम सादिक संजरानी के साथ जाएंगे, तो फिर तो ये बात नहीं है कि पैसा चला है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है, बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोशिश यही थी कि अगर उस वक्त इलेक्शन ओपन हो जाता, सुप्रीम कोर्ट राय दे देती या इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेता, तो अब ये जो इलेक्शन है सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन, इसके लिए तो फौरी तौर पर तमाम जमातें तरमीम भी कर सकती थी और इस तरह की सूरत हाल बन सकती थी। लेकिन क्योंकि कोई भी नहीं प्रैक्टिकली रोकना चाहता, जब जिसकी बारी आती है, जब जिसकी अपनी मर्जी आती है, तो उस वक्त वो ये काम कर लेता है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि 2018 के बाद आप देखें, अब 2 साल के बाद हुआ ये सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का, तो हुकूमत ने उससे सिर्फ 15-20 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए और अचानक ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब हम ये चाहते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो। तो अगर इसमें कोई संजीदा कोई बात हुई होती या कोशिश होती, भले उनको हुकूमत को नाकामी होती, लेकिन अगर वो पहले उन्होंने ये बात कही होती तो इससे लगता है कि एक तासुर ये जरूर जाता कि हुकूमत वक्त से पहले अगर आ गई है इस मामले में को हल करने के लिए, तो वो उसमें संजीदा नजर आती है। अभी आप ओपनिंग में आपने बताया शिबली फराज साहब की बात कि वो कहते हैं कि हम भी वही करेंगे जो उन्होंने किया। तो ये जो सारा एक सिलसिला चला है, इसमें वो कहते हैं ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन क्या। उनका जो बयान है ना, अगर मैं हेडलाइंस आपको प्रॉपर बताऊं ना, जो हेडलाइंस चली थी उनके नाम से, उनका कहा था कि अब हम बाय द बुक नहीं चलेंगे, हमें अगर फुटबॉल का मैच है तो सामने वाला अगर वो हाथ से भी बॉल रोक सकता है, हमें पैर से बॉल रोकने की इजाजत नहीं दी जा रही, ऐसा नहीं चलेगा, हम ये मार्का हर हाल में जीतेंगे। ये हेडलाइंस थी। तो आप सोचें मतलब उनका अंदाज किस तरह का होगा, ये फ्रस्ट्रेशन है क्या है? ये नहीं सलमान, ये बहुत अफसोसनाक है। ये बात शिबली फराज साहब का ये कहना, ये बहुत अफसोसनाक है। ये बात तहरीक इंसाफ की जो सोच है, जो इमरान खान साहब की सोच है, उसके मुखालिफ है ये बात, उसके मुतजाद है। तो शिबली फराज साहब नहीं उसकी अक्कासी नहीं करती। अगर वाकई ये सोच है तो फिर मैं समझता हूं कि फिर कोई फर्क नहीं है, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, फिर इन जमातों का आपस में कोई फर्क नहीं है अगर ये बात सच है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इमरान खान की ये सोच नहीं है, वजीर आजम की ये, और अभी तक वजीर आजम जो अपनी उन्होंने जहां पर भी उन्हें एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी है, ये इसी तरह के लोग हैं जो उनके साथ हैं, जो उनकी टीम का हिस्सा है। ये इन्हीं लोगों की वजह से एम्बेरसमेंट उनको उठानी पड़ी है। कभी कोई बयान दे जाता है, कभी कोई बात करता है। ये तहरीक इंसाफ की जो असल सोच है उससे ये बात मुतसादम है, ये बात दुरुस्त नहीं है। चाहे कोई कुछ भी करे, आपको अपने असूल पर कायम रहना है, तभी ये मुआशरा बनेगा। हम जंगल नहीं रहेंगे। अगर जी उन्होंने पैसे दे के जितवा लिया यूसुफ रजा गिलानी को,
और हम पैसे देके जितवाएंगे सादिक संजरानी को, तो मुझे ये बताइए आप में और उनमें क्या फर्क है? You have to come out of it. ये गलत है ये बात। सभी साहब, my question is how will it happen? ये होगा कैसे? एक की तरफ 50 वोट है, एक की तरफ 48 वोट है, 48 वोट है, किसी का वोट तो इधर उधर होगा ना। अगर पीडीएम का या हुकूमत के पास भी 51 चाहिए तो उनको एक आध वोट हाथ से लेना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत को ज्यादा वोट लेने पड़ेंगे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे दोनों साइड पे हो, वोट तो इधर उधर होने हैं। नहीं, अगर वोट नहीं होते इधर उधर, मैं समझता हूं वोट को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अगर सेनेट में चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी बन जाते हैं, हुकूमत को चाहिए कि उसको वेलकम करे। आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, आप इलेक्शन, आपके पास नंबर था, आपका वज़ीर आज़म बन गया। अब अपोजिशन के पास अगर नंबर है, उनका सेनेट चेयरमैन बन जाता है, तो यही डेमोक्रेसी है। इसमें क्या परेशानी है? इसमें क्या घबराहट है? क्यों आपने इख्तियार का हर, लेकिन सर, डोंट यू थिंक सो कि जब उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी ने अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त दी थी, यूसुफ रजा गिलानी ने अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त दी थी, तब पीडीएम का जो मोराल था वो काफी बढ़ गया था। उनके जलसे आप देख लेते हैं, कामयाब जलसे नहीं हुए। लाहौर का जलसा पिट गया था पूरा जलसा, उनका एक कॉन्फिडेंस भी कम हुआ था। 8 घंटे का उनका इजलास हुआ। 8 घंटे के इजलास के बाद एक उन्होंने बात की कि यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के हमारे उम्मीदवार होंगे। तो पहले भी पता था हमें, 8 घंटे क्या हुआ कुछ नहीं पता, अंदर की कहानियां बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको नहीं लगता अगर वो चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस मजीद आगे बढ़ेगा, जो कि 26 मार्च में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, वो कॉन्फिडेंस, अगर उनका नंबर उनका ज्यादा है, अगर उनका बंदा बन जाता है चेयरमैन सेनेट, तो उनका तो नंबर ज्यादा है, बट कॉन्फिडेंस देखिए, जो वाकई जो हफीज शेख को उन्होंने हराया, उसने उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा किया, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद से उनके वोट कम थे, लेकिन उन्होंने वोट ज्यादा हासिल किए। दैट मेक सेंस। लेकिन अभी तो उनके वोट ज्यादा हैं, तो अगर वो, लेकिन अब अगर वो ऑलरेडी उनका वजीर आजम के खिलाफ है, तो वो तो वजीर आजम इत्तेमाद का वोट ले चुके, तो थिंग्स विल बी सेटल्ड। मुल्क में कोई सर्टेनिटी आ जाएगी, क्योंकि अपोजिशन इतनी आसान नहीं है वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम इत्तेमाद का वोट कि जी सेनेट का, अगर क्योंकि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीतते हैं तो वहां पर तो अक्सरियत है अपोजिशन की, तो वो तो जीत जाएंगे, लेकिन कौमी असम्बली में तो नहीं है। वन शुड नॉट मिक्स ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। असल बात यह है कि आप किस फलसफे पे खड़े हैं। इतनी बड़ी तकरीर की प्राइम मिनिस्टर ने कि जनाब वो कौमें कैसे बर्बाद होती हैं, और पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया कि वो पॉलिटिक्स में क्यों आए। इसलिए आए कि जो शिबली फराज कह रहा है कि हम भी भाई बुक नहीं जाएंगे और अपनी मर्जी से हम जीतेंगे, तो ये तो सोचना है। बिल्कुल, ये तो ठीक नहीं है। इससे तो मैं आई एम सैडेंड। मुझे लगता है कि हर वो शख्स जो कानून की और आइन की बात करता है, वो आज उसके लिए ये अफसोस का दिन है ये बात सुनना कि जी हम भी वही करेंगे जो उन्होंने किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।